बहुत पुराने समय की बात है। दौलतपुर गांव में गोपाल नाम का एक अमीर व्यक्ति रहता था। पास ही के शहर में उसका बहुत बड़ा कारोबार था। गोपाल की दो पत्नियां थीं, एक सावित्री और दूसरा चंद्रमुखी। दोनों पत्नियों के एक एक संतान थे। वे सभी आपस में मिलजुल कर हंसी खुशी रहा करते थे। कुछ दिनों के बाद गोपाल के दोनों बेटों की शादी तय हो गई। अरे भाई रामू, किधर हो? घर का सारा काम पड़ा हुआ है, कहाँ चले गए? जी मालिक, मैं यहाँ हूँ, अभी आया। अच्छा तो रामू, घर का काम तुम छोड़ो। देखो, मुझे अपने बेटे की शादी में एक विद्वान पंडित चाहिए जिन्हें सभी शास्त्रों और धर्मों का ज्ञान हो। मालिक, पासी के गांव के दो पंडित काशी में कई वर्षों से रहकर धर्म और शास्त्रों का अध्ययन करके वापस आ रहे हैं। हाँ तो ठीक है, वही पंडितों को बुलाओ। दोनों पंडितों ने अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद अपने गांव की ओर चल पड़े। उस समय यातायात के साधन तो नहीं थे। लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में कई कई दिन लग जाते थे। महीनों दिन तक चलने के बाद दोनों पंडित अपने अपने गांव पहुंचे। तब तक गोपाल ने अपने दोनों बेटों की शादियों की तैयारियां पूरी कर चुका था। घर में खुशियों का माहौल था और सभी लोग नाच रहे थे। अरे रामू, जी मालिक। अरे भाई, तुम पंडितों को बुलाओ, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। जी मालिक, मैं अभी बुला कर आता हूँ। पंडित जी, जल्दी चलिए, शादी की तैयारियां पूरी हो चुकी है। हाँ हाँ जजमान, चलिए। दोनों पंडित शादी के मंडप में बैठे और मंत्र पढ़ने लगे। ओम सृष्टिकर्ता मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा। ओम धूम दुर्गे मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। गोपाल के बेटों की विवाह संपन्न हो चुकी थी। सभी लोग अपने अपने घर जाने लगे थे। पंडित जी, आप लोग कुछ क्षणों के लिए रुकिए, मैं आपकी खूब सेवा करना चाहता हूँ। ठीक है सेठ जी, हम लोग कुछ क्षणों के लिए यहीं पर विश्राम करते हैं। गोपाल ने अपने लोगों से कहकर उनके रहने और खाने की व्यवस्था की। रामू, दोनों महानुभावों के भोजन का बंदोबस्त करो। जी मालिक। इसी बीच समय पाकर गोपाल दोनों पंडितों के पास गया और उनसे चर्चा करने लगा। पंडित जी, आप दोनों में से किसको सबसे ज्यादा विद्या आती है? सेठ जी, उसके बारे में तो पूछिए मत। उसने कुछ भी विद्या नहीं सीखी है। वह तो बिल्कुल बैल है। गोपाल पंडित के बात सुनकर आश्चर्य हो गया। फिर उसने दूसरे पंडित से पूछा। पंडित जी, आप दोनों में से किसमें सबसे अधिक विद्या का ज्ञान है? सेठ जी, मुझे सबसे ज्यादा विद्या आती है। वो तो गधा है। गोपाल दोनों पंडित के बातों को सुनकर समझ गया कि दोनों पंडित में बहुत ज़्यादा घमंड है। उसने मन में विचार किया कि ये दोनों काशी जैसे जगह पर वर्षों अध्ययन करके आए हैं, लेकिन एक दूसरे का सम्मान करना नहीं सीखा। अब भोजन का समय हो चुका था। मालिक, भोजन तैयार है। ठीक है रामू, तुम एक काम करो, एक थाली में चारा और दूसरे थाली में भूसा लेकर आओ। मैं इन पंडितों को भोजन कक्ष में ले चलता हूँ। जी मालिक, अभी लेकर आता हूँ। गोपाल ने दोनों पंडितों को आदरपूर्वक भोजन कक्ष में लाया और एक की थाली में चारा और दूसरे की थाली में भूसा परोसा। यह देखकर दोनों पंडित गुस्से से लाल हो गए और कहने लगे, सेठ जी, हम जानवर हैं जो चारा और भूसा खाएंगे? धनी होकर तुम हमारा अपमान कर रहे हो। यह लक्ष्मी द्वारा सरस्वती का अपमान है। इस बात पर गोपाल ने बड़ी ही शांति से जवाब दिया। पंडित जी, एक दूसरे के थाली में चारा घास परोसा गया है, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। जब मैंने आप लोगों से एक दूसरे के बारे में पूछा कि किसने सबसे अधिक विद्या प्राप्त की है, तो आपने एक दूसरे को बैल और गधा बोला। फिर आप ही बताओ। दोनों ने एक दूसरे को बैल और गधा बताया, तो मैं उसी हिसाब से चारा और भूसा थाली में परोस दिया है।
इतना सुनते ही दोनों पंडितों की आंखें खुल गई। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और एक दूसरे के प्रति ऐसा सोच रखने के लिए शर्मिंदगी भी जताया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि किसी भी व्यक्ति में कितना भी ज्ञान आ जाए, उसे घमंड नहीं करना चाहिए, साथ ही एक दूसरे के प्रति बुरे भाव नहीं रखना चाहिए।